नमस्कार दोस्तों, मैं हरिवंश स्वागत करता हूं आपकी अपनी एचजेएन एग्जाम क्लासेस में। जैसे कि आपको कल आपकी जो क्लास थी परसेंटेज वाली, वो सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। आज से आपके नई शुरुआत करते हैं, नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये परसेंटेज वाला टॉपिक हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस वाला हुआ, SI CI और नाव धारा वाला हुआ, समय और दूरी वाला हुआ। ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इससे ना एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं और बच्चे फंसते ही नहीं क्वेश्चनों पे हैं। तो आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेके चलते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस वाली। और आपको एक एक चीज़, एक एक बिंदु, एक एक जैसे कहते हैं ना पॉइंट, वो समझ में आएगा। आप हमारे साथ क्लास में आखिर तक बने रहिएगा और आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। उससे पहले आपसे यही क्लास को शेयर कर दीजिए और आप हमारे एचजेएन एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली क्लास का आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मैं आपको कुछ टर्म्स लिखा देता हूँ। जैसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आता है क्रय मूल्य। एक होता है, क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? CP। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? CP। एक होता है विक्रय मूल्य। इसे हम क्या बोलते हैं? SP, मतलब CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस। एक होता है प्रॉफिट, इसे बोलते हैं लाभ। और लॉस होता है, उसे बोलते हैं हानि। तो आपका ये हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका हो गया लाभ और हानि। हिंदी में इसे बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, ये है। और ये चारों चीज आप नोट कर लीजिए और इन्हीं चारों के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आपके घूमने वाले हैं, इन्हीं चारों के इर्द गिर्द। जैसे इसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:25 है, तो लाभ परसेंट, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो ये CP है, ये SP है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 15 और सेलिंग प्राइस क्या है? 25। मतलब कोई चीज 15 रुपए की खरीदी गई और 25 रुपए में बेची गई, तो उस पर उसका लाभ क्या हुआ? आप देखेंगे लाभ कितना हुआ। यहां से कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का। 15 में खरीदी गई, 25 रुपए, कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपए का। किस पे लाभ हुआ? लाभ जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, 15 पे इंटू 100। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीपल करेंगे। 5 या 15, 5 दूनी 10, 200/3। 3 से काटेंगे तिछिंग 18, 2 बचे तिछिंग 18। इतने परसेंट का ये लाभ हुआ।
ठीक है, आया समझ में? ये आया समझ में कैसे निकालते हैं? इसी में एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। सेम क्वेश्चन यही है, इसी में बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। इस टाइप का ही, मतलब कोई चीज कॉस्ट प्राइस है आपका 10 रुपये और सेलिंग प्राइस है आपका 17 रुपये, विक्रय मूल्य। तो आपको इसमें क्या बताना है, कितने परसेंट लाभ हुआ। कोई चीज 10 की खरीदी गई, 17 में बेची गई, कितने का लाभ हुआ? 7 का। किस पे लाभ हुआ? 10 पे। कॉस्ट प्राइस नीचे इंटू 100, एक से एक जीरो कटेगी तो ये 70%। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे लेके चलता हूँ इसी में, और किस तरीके से आपको इसे पूछ सकता है। ये तो आपको अनुपात में देके पूछ लिया, और आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। और किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे है अमित ने एक साइकिल अमित ने एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी, 2500 रुपये में खरीदी और 3000 रुपये में बेच दी, और 3000 रुपये में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि अमित ने एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी और 3000 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कोई साइकिल है, उसने 2500 रुपये में खरीदी, 3000 रुपये में बेच दी। हम इसे डायरेक्ट दो तरीके से इसे निकालना सिखाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड है। मान लो उसने 2500 रुपये में खरीदी, 3000 रुपये में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ उसे? 500 रुपये का। परसेंटेज निकालना, प्रतिशत। अगर उसे ये पूछता कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 500 रुपये आ जाता सीधे सीधा। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, किससे लाभ हुआ? 2500 से, इंटू 100। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 का मल्टीपल करेंगे, तो 1 2 2 जीरो कटेंगे, 5 से काटेंगे 55 25, और 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, तो 20% का इसमें लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। अब इसे एक तरीके से बता देता हूँ। जैसे 2500 रुपये की खरीदी, 3000 रुपये में बेच दी, तो अनुपात में इसमें 1 जीरो 2 जीरो कट गई, 55 25, 5 छक्के 30। मतलब वो चीज़ उसने 5 में खरीदी और 6 रुपये में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का। किस पे लाभ हुआ? 5 पे, इंटू 100। यहाँ भी 20%। इस टाइप से ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है। नीचे का आपको दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और किस तरीके से इसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है। इसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी आ सकता है। अभी आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इसमें लॉस से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो भी कराऊंगा। लॉस वाले होते हैं तो कैसे निकालते हैं। यदि जैसे क्वेश्चन है, जैसे यदि यदि 250 से
300 तक की कीमतों की खरीद की गई, तक की कीमतों की खरीद की गई, खरीद की गई पुस्तकों को, पुस्तकों को, पुस्तकों को, पुस्तकों को पुस्तकों को 310 से 310 से 360 तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 20 पुस्तकों को बेचकर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा? तो 20 पुस्तकों को बेचकर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा? जैसे सीपी है, इसमें सीपी दिया गया है, कोई भी हम चीज़ है वो 250 रुपये से 300 रुपये तक की खरीदते हैं, और एसपी जो हम बेचते हैं वो 310 रुपये से लेके 360 तक की बेचते हैं। ठीक है, यही दिया गया है आपके सामने, यही दिया गया है। तो आप बताइए क्वेश्चन कैसे होगा? मैंने दोनों चीज़ दे दी। मान लो कोई हमने चीज़ 250 रुपये से 300 रुपये तक के बीच में खरीदी और 310 से 360 कीमतों पे बेच दी, तो 20 पुस्तकों को बेचकर अधिकतम लाभ कमाना है। अधिकतम लाभ हम कैसे कमाएंगे? जो अधिकतम लाभ है वो हम कैसे कमाएंगे? जो कोई भी चीज़ है कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचेंगे, तभी तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा ना। तो जैसे हमने चीज़ कोई भी खरीदी 250 रुपये की खरीदी, सबसे कम में खरीदी हमने, 300 रुपये नहीं 250 रुपये में खरीदी और 360 में बेच दी, तभी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर हम कोई भी चीज़ 250 रुपये में खरीदेंगे और 360 में बेचेंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा ना। तो हमें एक पुस्तक पे मान लो कितना लाभ मिल रहा है, 250 में खरीद रहे हैं, 360 में बेच रहे हैं, तो 110 का लाभ मिल रहा है, 110 रुपये का, सॉरी हाँ 250 110 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो 20 पुस्तकों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाभ मिलेगा? 11 दूनी 2200 रुपये। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है? आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया ना? सभी बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ पहले। आया? बोलो हाँ जी सर, समझ आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेवल। आपका लेवल थोड़ा अप करते हैं, आपकी नॉलेज को और बढ़ाते हैं थोड़ी सी, और धीरे धीरे आपको अपर लेवल पे लेके चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपर लेवल पे लेके चलते हैं। बस आप हमारी क्लास तक आखिरी तक बने रहिए और देखते रहिए HJN एग्जाम क्लासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, एक दुकानदार, क्वेश्चन है, एक दुकानदार
एक दुकानदार 12,000 रुपये रुपए में सामान बेचता है। इस प्रक्रिया में उसे 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। उसने लाभ होता है 20% लाभ होता है। उसने अपना माल 25,800 18,000 रुपये में बेचा होता। 18,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे एक दुकानदार 12,000 रुपये में सामान बेचता है, इस प्रक्रिया में उसे 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। उसे अपना जो माल है वो 18,000 रुपये में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो आप देखेंगे उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का मतलब है 120% बराबर 12,000। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ये दी गई है। यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 12,000 बट्टे 120 कितनी आएगी? सॉरी, ये ऐसे करेंगे, ऐसे ना, ऐसे इसे में हमें 123। ऐसे कोई भी चीज है 12,000 रुपये में दुकानदार सामान बेचता है तो उसे 120% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 120% का। तो एक की वैल्यू 120 बट्टे 12,000 और वो पूछ कितने रहा है? 18,000 के। ठीक है, यहां से ये 12,000 में बेचता है तो 120% लाभ होता है। तो यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी आ जाएगी। 18,000 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो, ये 10 बार कट गया, ये 12 से 1 बार कट गया और ये हो गया 18 का गुणा इसमें करेंगे तो 180। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। तो 80% उसे क्या होगा? लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 80%। इस टाइप के मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको ये समझ नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मोबाइल को क्वेश्चन है, एक मोबाइल को 33,170
170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। 55% के लाभ पर बेचा जाता है। 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10,700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा? वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा? ठीक है, वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा तो निकालेंगे हम। जैसे कोई भी है एक मोबाइल 33,170 रुपए में 55% लाभ पर बेचा गया, तो ये कितना हो गया? 155%। अगर वह 10,000 इतने में बेचा गया होता तो यहाँ से एक बराबर कितना आएगा? 55% बत्ते 33,170 और निकालना हमें कितने का? 10,700, यही निकालना है ना। तो हम इसे काटेंगे, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई है और ये कितने से कटेगा? 7, 8, 9 से काटेंगे। 9 से नहीं कटेगा ये। अगर हम इसे काटेंगे तो ये काट के इसका आंसर जो आएगा मैं आपको बता देता हूं, वो आएगा 50% लॉस। ठीक है, आप इसे काट लीजिए। कटेगा कैसे? आप इसे काटिएगा, ये कटेगा कैसे वो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब बस आपकी इसमें कैलकुलेशन रह गई थी और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2400 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक आदमी एक साइकिल बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। 20% का नुकसान उठाता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल किस कीमत पर बेचना चाहिए? 10% का लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल किस कीमत पर बेचनी चाहिए? किस कीमत पर बेचनी चाहिए? 2400 रुपये। ठीक है, ये 20% नुकसान होता है, मतलब 80% की वैल्यू दी गई है आपके सामने, वो 2400 रुपये दी गई है। लेकिन उसे क्या करना है? 10% लाभ कमाना है, मतलब 110%।
तो बराबर 110% की वैल्यू क्या आएगी, ये 80 नीचे आ जाएंगे और 110, 0 से ये 8 3 24 300 और 11 3 3300 रुपये। अगर वो साइकिल 3300 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट लाभ हो जाएगा, 10% लाभ होगा। ठीक है, ऐसे ही है अगला क्वेश्चन। जैसे है, जैसे कोई भी चीज है 29,625 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक आदमी 21% का नुकसान उठाता है और 21% का लाभ, 21% का ही लाभ, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे साइकिल किस कीमत पर बेचनी चाहिए। आजकल साइकिलें भी बहुत महंगी हो गई हैं। ठीक है, ये है 21% का हानि होती है, उसे नुकसान होता है, तो 79% की वैल्यू जो दी गई है 29,625 दी गई है, उसे 21% ही लाभ चाहिए, मतलब 121% में वो लाभ कमाना चाहता है। तो 29,625 बट्टे 79 इंटू 121। अगर हम इसे 79 से अगर ऐसे हम काटते हैं तो ये कटेगा 375 बार 375, और 375 का हम 121 में मल्टीपल करेंगे तो आएगा 45,375। ये आप मल्टीपल कर लेना, गुणा भाग में चीज़ है और ये आपके लिए इजी होना चाहिए। गुणा भाग जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से ये आने चाहिए। ठीक है, रब करता हूँ, लेके चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके काफी टाइप कवर कर दिए हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु के यदि किसी वस्तु के 20% लाभ 20% लाभ पर 20% लाभ पर 20% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर और 14% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच अंतर, विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 6 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यदि 20% लाभ और 14%, तो इसका सॉल्यूशन है, जल्दी से करा देता हूँ। 120% माइनस 14%, 114%, इनके बीच का अंतर कितना है, 6। इनके बीच का अंतर कितना है, 6। तो 100 के बीच का अंतर यहां कर दो, 12 है, 12 है, 12। तो 120 में 14 के 6% बराबर 12, तो 6 दूनी 12, 1% बराबर 2, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 200। यही आपका आंसर है।
तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की आज की आपकी पहली क्लास थी, और आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल से आपकी सेकंड क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल LGN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। और अभी जैसे ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद हम आपके लिए एक नया बैच लेके आने वाले हैं UPSI के लिए, क्योंकि UPSI की बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है, अनाउंस होने वाली है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन खबर है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो उसके बाद नया बैच स्टार्ट करेंगे आपका UPSI का और SSC GD का। तो वहीं के ख़त्म करते हैं क्लास। बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।